उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जहां विधायक नीरज बोरा भाजपा द्वारा कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर भारी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए कर्मचारियों के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि कर्मचारियों की बहुत सी समस्याएं हैं, सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। लगातार हम लोग इसको लेकर शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग अपना अमूल्य समय देकर हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने अपनी उपस्थिति दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए सभी के प्रोत्साहन से मैंने 2018 में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन का चुनाव संपन्न कराने के पश्चात 15 जनवरी 2019 को मैंने शपथ लिया था और हमारे माननीय विभागीय मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने शपथ दिलाई थी। उस समय मैंने उनको एक मांग पत्र दिया था और मांग पत्र में विभाग से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी परिस्थितियां थी जिस पर विचार करना आवश्यक था। जैसे कि विभाग में हमारे बजट के अनुरूप विभागीय लिपिकी पदों का सृजन करना बहुत ज़रूरी था, उसकी मैंने मांग रखा था। हमारे विभाग से जुड़ा एक विभाग वक्फ आयुक्त संगठन है, वहाँ के कर्मचारियों को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर पदोन्नति का प्राविधान किया गया था। मैंने ये कहा था कि या तो ये प्राविधान समाप्त करके अल्पसंख्यक विभाग के कर्मचारियों को इस पद पर पदोन्नति का अवसर दिया जाए या तो इस व्यवस्था को खत्म किया जाए। ये विभाग अलग है, वो विभाग अलग है। इस संबंध में शासन स्तर पर विशेष सचिव महोदया श्रीमती आभा गुप्ता जी के स्तर पर बैठक हुई थी, सहमति भी व्यक्त की गई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी सार्थक परिणाम निकल के नहीं आया है। इसी प्रकार विभाग में हमारे प्रधान सहायक का पद नहीं है और जो लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली है उसमें प्रधान सहायक के पद से के वरिष्ठ सहायक को प्रधान सहायक के पद पर और प्रधान सहायक को कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति की व्यवस्था है। जब प्रधान सहायक का पद ही सृजित नहीं है तो विभाग का हमारा कर्मचारी वरिष्ठ सहायक ही बना रहेगा और वरिष्ठ सहायक से ही रिटायर हो जाएगा। वरिष्ठ सहायक के पद को पदोन्नति के लिए प्रधान सहायक का पद सृजित किया जाए, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई भी सार्थक परिणाम निकल कर नहीं आया है। तीसरी बात मैंने ये कहा कि हमारे विभाग के कर्मचारी जो जनपदों में काम कर रहे हैं, विभाग में कुछ कर्मचारी जो बाहर से सर्विस प्रोवाइडर एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत हैं, जो हटाए भी जा चुके हैं, किंतु उनसे ही अभी कार्य लिया जा रहा है, जो व्यवस्था उचित नहीं है। जबकि इस संबंध में शासन स्तर से निदेशालय स्तर से जनपदों को बार बार निर्देशित किया गया है कि जहां पर विभागीय हमारा लिपिक काम कर रहा है वहां विभागीय योजनाओं का कार्य विभागीय लिपिक को दिया जाए, लेकिन उसका भी अनुपालन जिलों पर नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त कई अन्य स्थितियां भी हैं जो विभाग के कर्मचारी हितों से जुड़ी हैं। मैं उसके लिए निरंतर मांग करता आ रहा हूं और मैं पुनः इसके लिए संघर्ष करूंगा। आप सबके पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को पुनः अपने शासन के और विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि कर्मचारी हितों की रक्षा करें, उनके हितों की उपेक्षा न करें और कर्मचारी हितों से जुड़ी जो जायज़ मांगे हैं उसको स्वीकार करने की महती कृपा करें। अन्यथा बाध्य होकर एक न एक दिन हमें इसके लिए आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा और वो मैं अच्छा नहीं मानता, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर निवेदन से, अनुरोध से हो जाती है तो उसमें कर्मचारी और अधिकारी के बीच एक सामंजस्य बना रहता है, समन्वय बना रहता है। एसोसिएशन
का गठन इसलिए हुआ है कि वो कर्मचारी हितों की रक्षा करे, और जब कर्मचारी हितों की रक्षा नहीं होगी तो अध्यक्ष का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मैं अपने पदों के दायित्वों को मैं तभी सुदृढ़ मानूंगा जब हम अपनी जायज मांगों को शासन के स्तर से स्वीकार कराने में सफल होऊंगा। आदरणीय उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कर्मचारी संगठन एसोसिएशन के नवनियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में श्रीमान आर.एन. सिंह जी और उनकी पूरी टीम, हमारे मध्य श्री आदरणीय दिनेश तिवारी जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय श्रीमान रामकुमार धानुक जी जो महामंत्री हैं कर्मचारी संगठन के जवाहर भवन इंदिरा भवन के, आदरणीय मिश्रा जी, आदरणीय सुनील जी और समस्त पदाधिकारीगण। सबसे पहले तो मैं कर्मचारियों को उनके आज के इस चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शपथ ग्रहण के दायित्व के लिए। और जो विषय आदरणीय आर.एन. सिंह जी ने रखे हैं कि कर्मचारी हितों को लेकर जिस बात के लिए वो काफ़ी दिनों से प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए जो आपकी मांगे हैं उसके ऊपर गंभीरता से विचार किया जाएगा। मैं स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को इस विषय को संज्ञान में लाने के लिए प्रयास करूंगा, जाऊंगा उनके पास और उनको बताऊंगा, क्योंकि जो मुझे लगता है कि जो एसोसिएशन ने अपनी मांगे रखी हैं और पदोन्नति का विषय हो, सीधी भर्ती का विषय हो, आउटसोर्सिंग वालों का विषय हो, इन सारे विषयों को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर, क्योंकि हमारी सरकार कर्मचारी हितों का निश्चित रूप से ध्यान रखेगी और हमारा ये पूरा प्रयास होगा कि कर्मचारियों को वह सारी सुविधाएं मिल सकें जिसके वो हकदार हैं, जिसके लिए वो प्रयासरत हैं। तो मैं संगठन के समस्त पदाधिकारियों को आज इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरा प्रयास होगा बहुत शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाकर इन सब मसलों को सॉल्व करें।